रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हो रहे वैश्विक आर्थिक मंच SPIEF 2026 का सबसे महत्वपूर्ण सत्र हुआ। इस मुख्य लीडरशिप प्लेनरी सत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन मंच पर मौजूद रहीं। इस महामंच के विशेष सत्र का संचालन इंडिया टुडे ग्रुप की ग्रुप एडिटर फॉरेन अफेयर्स गीता मोहन ने की। इस मौके पर पुतिन ने ब्रिक्स और G7 देशों की तुलना कर दी। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ब्रिक्स का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, जबकि G7 ब्रिक्स से काफी पीछे छूट चुका है। 2021-2025, the global economy grew on average by 4.1%. Annually, 2% accounted for by BRICS and just 0.8% accounted for by the G7. Right now, the share of BRICS in the world GDP based on purchasing power parity stands at 40%, whereas the G7 share is less than 29%. So BRICS has already overtaken the G7, and it did so back in 2020, but this gap is increasing. This gap is expected to grow in favor of BRICS. But what are the sources explaining this process? This is due to the fact that BRICS is going to grow at a steadily greater pace. The pace is greater right now, but this trend is going to persist. The G7 is going to grow at best by 1.1% per year, whereas BRICS nations are going to grow by more than 4%. Colleagues, we are not the ones who say that. This is the World Bank and the IMF that are saying that. इतना ही नहीं, इस सेशन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की भी तारीफ की है। उन्होंने भारत के IT इंडस्ट्री सेक्टर का दम पूरी दुनिया के सामने रिकॉग्नाइज किया है। Another key partner of ours is India, which is one of the leading players in the IT industry. It accounts for a significant share of the global software market. रूस में आयोजित होने वाला सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम दुनिया का प्रभावशाली आर्थिक मंच है। इस फोरम का आयोजन 1997 से हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार इस समारोह में हिस्सा लेते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस प्रमुख आर्थिक मंच पर आकर दुनिया के सामने ब्रिक्स और भारत के दमखम का जिस तरह से जिक्र किया है, उससे संदेश साफ है कि दुनिया सिर्फ एक देश अगर चलाना चाहेगा तो अब यह संभव नहीं है।